इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि राहु के खराब होने पर कैसे हमें पता चले कि राहु हमारा खराब हो चुका है, अशुभ राहु के लक्षण क्या हैं, और अगर हमारा राहु हमें अशुभ परिणाम दे रहा है तो इसका क्या उपाय कर सकते हैं। तो कृपया वीडियो मेरे साथ अंत तक जरूर देखिए। ज्योतिष में राहु को उत्पाती ग्रह माना गया है, सारे काम बिगाड़ने वाला ग्रह। यह ग्रह पाप और पुण्य की बाउंड्री लाइन पर खड़ा हुआ ग्रह है। पाप इसलिए कि यह स्वभाव से राक्षस है, यह पैदा हुआ राक्षस। पुण्य इसलिए भी क्योंकि इसने अमृत पिया है और इसको 9 ग्रहों में स्थान दिया गया। तो राहु पाप और पुण्य की सीमा रेखा पर खड़ा हुआ ग्रह है। हम जैसा इसके साथ रहें, जैसा इसका व्यवहार करें, वैसे ही बन जाएंगे। अगर राहु हमारे बंधन काट दे तो जन्म मृत्यु के चक्करों से भी मुक्ति हो सकती है। अदरवाइज यह राहु सबसे निकृष्ट स्तर की मानसिकता देता है। चोरी, धोखा, अपराध, जघन्य अपराध, बड़े बड़े फ्रॉड के केस, ये सारा कुछ राहु प्रभावित लोग ही करते हैं। राहु कुंडली में खराब हो तो व्यक्ति को दंड मिलता है, जेल जाना पड़ता है, उसकी जिंदगी उठापटक भरी हो जाती है, कोई भी पैटर्न सेट नहीं रह पाता, उसे सरकार से खतरा होता है, धोखा भी मिलता है। तो अशुभ राहु के ये सारे लक्षण हैं। अब अशुभ राहु के और किन लक्षणों से हमें पता चले कि हमारा राहु हमें तकलीफ दे रहा है। अगर आपके पेट में, आपकी सांस में और आपके दांतों में तकलीफ हो तो आप निश्चित तौर पर समझिए कि आपका राहु आपको बुरा रिजल्ट दे रहा है। अगर आप हमेशा भ्रम के शिकार रहते हैं, हमेशा एक अनजाना सा डर लगा रहता है, फोबिया है, डिप्रेशन है, हैलुसिनेशन है, तो आप समझिए आपका राहु खराब है। अगर आपको हमेशा धोखा मिलता है, सरकार से जुड़े कामों में आपको तकलीफ मिलती है, तो ये सब भी खराब राहु के लक्षण। राहु जब खराब होता है तो व्यक्ति के घर में कबाड़ ज़्यादा जमा होने लगता है। इलेक्ट्रॉनिक सामान जल्दी खराब होते हैं। बंद घड़ियां ऐसे घरों में ज़रूर मिलेंगी। अगर आपका राहु खराब होने लगे तो आपको 42वें साल में बहुत बड़ी समस्या होगी। 42 के बाद वैसे भी आपको तकलीफें बढ़ती चली जाएंगी। राहु की अगर महादशा या अंतरदशा चल रही है या गोचर में कहीं ट्रांजिट में राहु आपके बुरे स्थानों से गुजर रहा है, तो जिन स्थानों से गुजरेगा उससे संबंधित तकलीफ मिलने लगेगी, और जिन ग्रहों पर दृष्टि डालेगा उन ग्रहों से संबंधित तकलीफ भी मिलेगी। मान लीजिए गोचर में राहु आपके सूर्य पर दृष्टि डाल रहा है और राहु बुरा है आपकी कुंडली में भी और गोचर में भी बुरा आ गया, तो राहु आपके पिता के लिए बहुत ही कष्टकारी होगा। ऐसे समय में अमूमन मैंने देखा है लोगों के पिता की मृत्यु भी हो जाती है। यह अशुभ राहु के अशुभ गोचर के परिणाम है। एक और निशानी है जिससे आपको पता चल सकता है कि आपका राहु आपको खराब रिजल्ट दे रहा है। अगर आपके घर में लाल चींटियां आने लगे तो यह अशुभ राहु का लक्षण है, यह वास्तु दोष भी है। अगर आपके घर में वास्तु दोष होने लगे, अगर आपके घर में बिना प्लान के आपने तोड़ फोड़ कर दी, बिना समय देखे मुहूर्त देखे और बिना दिशा का ध्यान रखे हुए, तो भी राहु खराब हो जाता है। राहु हमेशा जिंदगी में अनिश्चित घटनाएं देता है, यानी हमें कुछ पता नहीं होता कि हमारे साथ यह बुरा होने वाला है और अचानक से हो जाता है। लाइफ का कोई पैटर्न सेट नहीं हो पाता। अगर आपका राहु पहले घर में बैठा है तो राहु की महादशा, अंतरदशा या गोचर बुरा हो जाए तो पत्नी से विवाद हो जाएगा, पति पत्नी में एक मतता नहीं रहेगी। ऐसे लोग पत्नी से असंतुष्ट रहेंगे, पति पत्नी के रिलेशन आपस में ज़रूर बिगड़ जाएंगे। ऐसे लोग भ्रम का शिकार हो जाएंगे। हमेशा उनको लगेगा कि हमें कुछ धोखा मिल रहा है, हमेशा उनको डर लगता रहेगा। डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कोई बीमारी नहीं समझ पाएगा, वो खुद भी नहीं बता पाएंगे। ये सारे फोबिया है जो राहु क्रिएट करता है। अगर राहु चौथे घर से गुजर रहा है तो क्या होगा, या चौथे घर में बैठा है तो क्या होगा, माँ के लिए बहुत कष्टकारी समय होगा। और साथ में वहाँ से उसकी दृष्टि 10वें करियर के स्थान पर भी आ रही है। काम धंधे में भी अचानक उठापटक होने लगेगी। आपको सरकारी
विवाद होने लगेंगे, अपने बॉस से विवाद होने लगेंगे। तो इन सब स्थितियों में राहु आपको समझ में आ जाएगा कि आपका राहु खराब हो रहा है या खराब हो चुका है। अब अगर आपका राहु खराब हो गया हो तो आप क्या उपाय कर सकते हैं जिससे आपका राहु शांत हो जाए या आपको अच्छा रिजल्ट देने लगे। ज्योतिष में कौन से उपाय बताए गए हैं और उपायों से ज़रूर फायदा होता है। बिल्कुल न सोचिए कि उपाय करने का कोई फायदा नहीं है। महर्षि पराशर ने अगर किसी चैप्टर में ये लिखा कि यह ग्रह खराब होने से यह बुरा रिजल्ट देगा, तो उन्होंने अगले चैप्टर में यह भी लिखा है कि यह उपाय करने से वह बुरा रिजल्ट खत्म। राहु के लिए सबसे अच्छे उपायों में कौन से उपाय हैं? राहु का एक बहुत बढ़िया उपाय है, अपने घर में जैसा मैंने कहा कभी गंदगी न रखें, कोई बंद इलेक्ट्रिकल सामान न रखें, बंद घड़ी न रखें और अपने घर की साफ सफाई स्पेशली टॉयलेट्स की और साउथ वेस्ट डायरेक्शन की और साउथ डायरेक्शन की सफाई का ज़रूर ध्यान रखें। अपने घर में समुद्री नमक से पोंछा ज़रूर लगाएं। यह राहु के बुरे प्रभावों को दूर करता है और यह वास्तु दोष का भी बहुत अच्छा उपाय है। अपने घर में आप टॉयलेट में जाकर समुद्री नमक एक बाल्टी पानी में डाल दें और अपने पैरों को उसमें रखें। यह थोड़ी देर तक रखने के बाद उस पानी को टॉयलेट में ही बहा दें और साबुन से उस बाल्टी को अच्छे से साफ कर दें। आपके शरीर से नकारात्मक ऊर्जा निकल जाएगी, राहु का प्रभाव आपके ऊपर से हट जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको 13 उपाय बताऊंगा राहु के, जिनसे राहु बिल्कुल सुधर जाता है। आप कहेंगे 13 क्यों? क्योंकि इन 13 में से हर उपाय बहुत कारगर है और आप अपनी क्षमता और अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी 1, 2, 4 उपाय चुन सकते हैं। यही तो खासियत है, एक ही मंत्र से सारे काम हो सकते हैं। इतने सारे मंत्र वेदों में क्यों दिए गए? ताकि हम जो अपनी क्षमता और अपनी इच्छा के अनुसार उपाय करना चाहें वो कर लें। तो 2 उपाय मैंने आपको बता दिए। अब तीसरा उपाय, मोर का पंख अपने घर में ज़रूर रखें। मोर पंख क्यों? राहु को ज्योतिष में सांप कहा गया। मोर क्या है? मोर सांप को खाता है। इसलिए जिस घर में मोर पंख रहता है वहाँ राहु नहीं आता है, उस घर में वास्तु दोष भी नहीं होता है। यह बहुत अच्छा उपाय है। भगवान कृष्ण को भी मोर पंख पसंद है। जिस घर में मोर पंख रहता है वहाँ बुध भी अच्छा हो जाता है, स्वामी कार्तिकेय का वास होता है, भगवान नारायण भी प्रसन्न रहते हैं। इसलिए मोर पंख राहु की शांति के लिए ज़रूर अपने घर में और अपने बिजनेस या अपने ऑफिस के डेस्क पर रखें। चौथा उपाय, आप एक छोटी ठोस चांदी की गोली अपनी जेब में रख सकते हैं। यह राहु और बुध दोनों का ही अच्छा उपाय है। अब अगला उपाय, अपने घर में एक्वेरियम रखें। राहु मछली का कारक है, तो मछली की सेवा करने से राहु प्रसन्न रहता है। मछलियों को थोड़े दाने दें, एक्वेरियम रखें और उसकी साफ सफाई का ज़रूर ध्यान रखें। आपका राहु ज़रूर अच्छा हो जाएगा। अगला उपाय, कुत्तों को भोजन दीजिए। काले कुत्ते को भोजन देने से, काली गाय की सेवा करने से राहु प्रसन्न हो जाता है। यह बहुत अच्छा उपाय है। इससे राहु, केतु और शनि तीनों ही सुधरने लगते हैं काली गाय और काले कुत्ते की सेवा करने से। जो लोग लेप्रोसी से पीड़ित हैं, कुष्ठ रोग से, या स्पेशली एबल्ड हैं, दिव्यांग हैं, उनकी ज़रूर मदद करें। राहु इन लोगों का कारक है, इससे भी राहु सुधरता है। मूली का दान करें। रात को कुछ मूलियां अपने सिरहाने रखें, सुबह उठ के दान कर दें। यह भी राहु का अच्छा उपाय है। अगला उपाय, कच्चा कोयला या एक नारियल शनिवार को शाम के समय अंधेरा जब हो रहा हो उस समय बहते हुए पानी में बहा दें। यह राहु का अच्छा उपाय है। राहु किसी का बिगड़े तो उसको बिल्कुल शराब और मांस तो खाना ही नहीं चाहिए। हालांकि मैं किसी की फूड हैबिट्स बदलने के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन जो सच है वो सच है, मुझे बताना तो पड़ेगा। मांस और शराब खाने से राहु बिगड़ता चला जाता है। राहु के बीज मंत्र ओम रांग राहवे नमः का आप जाप कर सकते हैं रुद्राक्ष की माला पर शाम के समय में, अंधेरा होते समय। राहु बुद्धि को बिगाड़ता है, तो बुद्धि शुद्ध रखें, मन को स्वस्थ रखें और अच्छे वातावरण में रहें। बुद्धि शुद्ध कैसे होती है?
बुद्धि शुद्धि के लिए हम क्या करते हैं? सरस्वती की उपासना करते हैं। देखिए, बुद्धि भ्रष्ट होते ही सब कुछ खत्म हो जाता है। गीता अध्याय 2 श्लोक 62-63 में भगवान कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान कहते हैं बुद्धि के नाश से सब कुछ नष्ट हो जाता है। राहु बुद्धि को ही नष्ट करता है। तो राहु जब आपका खराब होगा, सबसे पहले आपकी सोच गंदी हो जाएगी, सोच उल्टी हो जाएगी, किसी की अच्छी सलाह भी आप मानेंगे नहीं। क्या करें हम? सरस्वती की आराधना। सरस्वती जी की पूजा करने से बुद्धि शुद्ध रहती है और राहु के दोष मिटते हैं। आप सरस्वती की पूजा कर सकते हैं या सरस्वती माता का चित्र भी अपने घर में लगा सकते हैं। सबसे बड़ा महा उपाय मैंने लास्ट के लिए बचा के रखा है। राहु हनुमान जी से बहुत ज़्यादा डरता है, बहुत रुद्र से राहु भय खाता है। तो भैरव जी की या हनुमान जी की पूजा करने से राहु के सारे उत्पात शांत रहते हैं। क्यों? देखिए, शास्त्रों में कथा आती है, जब हनुमान जी छोटे थे और उछल के जब उन्होंने सूर्य को अपने मुंह में रख लिया था, सबने ये कथा सुनी होगी बाल हनुमान की। तो क्या हुआ था? उसी समय राहु सूर्य को खाने आया था, सूर्य ग्रहण का समय था। राहु इससे पहले कि खा पाता, हनुमान जी ने ही सूर्य को निगल लिया, और जब राहु हनुमान जी से भिड़ा तो बाल हनुमान ने राहु को मार पीट कर भगा दिया। राहु दौड़ता रोता इंद्र के पास गया और उसने कहा कि आपने हमें सूर्य चंद्रमा को खाने का वरदान दिया था, अब कोई बानर मुझे खाने नहीं दे रहा, मेरी रक्षा कीजिए। तभी इंद्र भगवान आए और उन्होंने हनुमान जी की ठोड़ी पर अपनी गदा चलाई थी, जिससे सूर्य मुक्त हो गए हनुमान जी के मुंह से, और हनुमान जी नीचे जमीन पर गिर पड़े। और उनको फिर आगे कहानी पता है सबको कि सभी देवताओं ने वरदान दिया, ब्रह्मा जी, शिव जी, सब ने, विष्णु जी, सब ने वरदान दिया। और हनु यानी ठोड़ी पर चूंकि गदा लगी थी और उस बात की इज्जत रखने के लिए, लाज रखने के लिए सबने वरदान दिया, इसलिए भगवान केसरी नंदन का नाम हनुमान हुआ। यानी जिसके हनु की ठोड़ी का मान रखने के लिए सबने वरदान दिया, उन देवता का नाम हनुमान है। तो रुद्र के अवतार हनुमान जी ने बचपन में ही राहु को परास्त कर दिया था, इसलिए हनुमान जी से राहु बहुत डरता है। हनुमान जी की पूजा करें। और क्या, हनुमान जी ने राहु की माँ को भी मारा था। कब? तुलसी रामायण में कहते हैं, निशिचर ये कि सिंधु महु रही, करी माया न भुके खग गही, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिनके परेशाही। तो हनुमान जी ने क्या किया था? सिंहिका जब समुद्र के ऊपर से जा रहे थे तो एक राक्षसी थी राहु की माँ, उसका नाम सिंहिका था। वह अपने आसमान के ऊपर से जाने वाले पशु पक्षियों को पकड़कर छाया पकड़ के खा जाती थी। हनुमान जी को भी उसने पकड़ने की कोशिश की, हनुमान जी ने उसको मार डाला। तो राहु की माँ का भी हनुमान जी ने वध किया है, इसलिए हनुमान जी से राहु बहुत ज़्यादा डरता है। तो महा उपाय है, हनुमान जी की पूजा करें। जो हनुमान जी की पूजा करता है उसका कोई ग्रह क्या बिगाड़ सकता है। तो राहु के ये सारे उपाय, मुझे पूरी उम्मीद है आप इसमें से 2-4 तो ज़रूर करेंगे। अगर आपकी राहु की महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, गोचर में राहु खराब है, या वैसे भी अगर आपकी कुंडली में राहु खराब है, तो आप खुद समझ सकते हैं। नहीं समझें तो किसी अच्छे ज्योतिषी को ज़रूर दिखा लीजिए और इन उपायों को करें। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। शांति हो।